आज हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। देखिए, जब एक कंपनी फॉर्म होती है तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस। आज का हमारा आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसको MOA भी कहा जाता है। ये कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट। इसको कंपनी का चार्टर या कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, संविधान। जैसा कि भारत का संविधान आपने सुना है, भारत के संविधान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी सरकार, कोई भी प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट या उसके दायरे से बाहर नहीं जा सकते। कोई भी सरकार संविधान के दायरे से बाहर कोई भी रूल नहीं बना सकती। उसी तरह से ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये कंपनी के संविधान का काम करता है। जो संविधान में लिख दिया गया, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर, कोई भी एम्प्लॉय उस लाइन के बाहर नहीं जा सकता, उस डॉक्यूमेंट के बाहर कोई भी रूल नहीं बना सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि ये सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज रहता है, ये कंपनी का चार्टर होता है। जो इसमें लिख दिया वो लिख दिया। द आर्टिकल्स एंड प्रोस्पेक्टस, जो दो और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है। आर्टिकल्स को भी पीछे छोड़ता है और उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बड़ी है। जब एक कंपनी फॉर्म होती है, हम ROC के यहाँ रजिस्टर करवाते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना और उसको फाइल करना कंपलसरी रहता है, मैंडेटरी रहता है। कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में इस डॉक्यूमेंट के बिना नहीं आ सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई एक स्टेटमेंट लिख दी गई, कोई भी एक रूल लिख दिया गया, तो कोई और उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ना ही कोई पर्सन उसके अगेंस्ट जा सकता है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट उसके अगेंस्ट जा सकता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी काम की परमिशन देता है तो कोई और उसको डिसअलाउ नहीं कर सकता। उस काम की परमिशन है तो मतलब है, कोई भी चाहकर उसको खदेड़ नहीं सकता उस रूल को, उस लाइन को जो मेमोरेंडम में लिख दी गई। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की पावर और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली लिखा जाता है। पावर मतलब कंपनी क्या क्या कर सकती है, कहां कहां जा सकती है, किन किन काम में वो एंटर, किस किस काम में वो एंटर हो सकती है, किस चीज की प्रोडक्शन कर सकती है, किस चीज की ट्रेडिंग कर सकती है। तो माने जो जो कंपनी करना चाहे वो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखकर क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। जहां तक ऑब्जेक्टिव्स की बात है, कंपनी क्या क्या गोल है, क्या वो अचीव करना चाहती है, उसका मिशन क्या है, उसका एम क्या है, आने वाले सालों में कहां तक पहुंचना है। जैसे अगर वो प्रोडक्शन में है, अगर वो टायर बना रही है, तो वो कितने टायर बनाना चाह रही है, साइकिल का टायर, ऑटो रिक्शा का टायर, ट्रक का टायर, बस का टायर, किन किन फील्ड्स में वो आने वाले समय में एंटर करना चाहती है, ये सब आपको MOA में मेंशन करना पड़ता है। उसका एग्जैक्ट गोल क्या है और उस गोल को पाने के लिए कंपनी क्या क्या एफर्ट्स करने वाली है, कितने लोग हायर करने वाली है, कितनी मशीनें लेने वाली है, ये सब का चिट्ठा उसमें देना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्कोप ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करता है कंपनी का। स्कोप का मायने क्या रहता है कि कंपनी कितना फार, कितना दूर जा सकती है, अपने कार्य को लेकर क्या क्या कार्य कर सकती है, कौन कौन से काम, कौन कौन से जॉब वर्क वो ले सकती है। ये जो स्कोप होता है, ये कंपनी का आउटलाइन रहता है। आउटलाइन माने जैसे एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसके बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता, उसी तरह से ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का लक्ष्मण रेखा का रूप ले लेती है। कंपनी चाहकर भी इसके आगे नहीं जा सकती। अगर कंपनी उस लाइन ऑफ स्कोप को क्रॉस करती है तो वो उसके खुद के लिए हानिकारक रहेगा। तो कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं करती। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है वही उसकी रेड लाइन, बार लाइन होती है।
अब बात करते हैं ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। ऑल्टरेशन माने थोड़े बहुत चेंजेस क्या ला सकते हैं। आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए एक डॉक्यूमेंट बना दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने 10 चीजें लिख दी, लेकिन आपको 2 साल के बाद लगता है यार ये तो पंगा है, इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो इसको चेंज करना आसान बात नहीं है। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंडर ही इसको चेंज किया जा सकता है। बहुत ही लेंथी, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अगर आपने एमओए में कुछ बदलाव करने हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आउटसाइडर्स को पूरी इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के बारे में। कौन से आउटसाइडर्स? आप बहुत सारे लोगों के साथ कंपनी डील करती है, कुछ सप्लायर्स होते हैं, कुछ माल खरीदने वाले कस्टमर होते हैं, कोई भी हो, क्रेडिटर हो, सप्लायर हो, उन सबको ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही पूरी जानकारी कंपनी के बारे में देता है। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिमिटेशन भी बताता है और उसके स्कोप भी बताता है कि इस दायरे के बाहर हम नहीं जा सकते। एमओए में एक और खास बात है कि ये कंपनी को तो बाइंड करता ही है, ये उससे डील करने वाले बाहरी लोगों को भी बाइंड करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी के साथ डीलिंग में आते हो। आप करते क्या हो कि है तो वो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली, रजिस्टर हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के साथ, आप उनसे कारपेट की डील कर लेते हो और उनसे कारपेट खरीद लेते हो। आप कारपेट खरीदते हो और कारपेट तो गलत है, डिफॉल्टेड है, खराब है, तो इस केस में जितनी गलती कंपनी की है कि वो रजिस्टर तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचना चाहिए था, नो डाउट उसकी गलती है कि उसने कारपेट क्यों बेच दिया आपको, उतनी गलती आपकी भी रहेगी कि भैया तुम इस कंपनी के साथ डील करने जा रहे थे तो तुमने उसका एमओए क्यों नहीं पढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई बाहरी इंसान जब आकर कंपनी के साथ डील करता है तो ये अंडरस्टूड सी बात मानी जाती है कि आप पहले उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ढंग से पढ़िए और समझिए, कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस और वर्किंग को और उसके स्कोप को, उसके बाद उसके साथ डील कीजिए। तो ये एमओए जो है ये कंपनी को भी बाइंड करता है और आउटसाइडर को भी बाइंड करता है, इसलिए इसको डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहा जाता है। नए कस्टमर्स, डीलर्स, सप्लायर्स जो भी आ रहे हैं वो इस एमओए को पढ़ते हैं और कंपनी के बारे में अपनी सारी जानकारी रखते हैं। तो आज का ये आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप आई हैव मेड द थिंग्स आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।